और 1 महीने मैंने 1 लीटर दूध पे टोटो चलाया अपनी बच्ची के लिए। मैं किसी को कहती थी भाई मैं पूरे दिन आपका टोटो चलाऊंगी, आपके हाथ पैर दर्द नहीं करेंगे, मेरे करेंगे, बस आप मेरी बच्ची के लिए 1 लीटर मुझे दूध दिला दें। मेरे ऊपर बहुत लांछन लगे, मेरे कैरेक्टर पे बहुत सवाल उठाए गए, लड़की ऐसी है वैसी है, कैरेक्टर लेस है। मुझे मधेपुरा से सिंहेश्वर पैदल सफ़र करना पड़ा, लंगा पैर चलना पड़ा, जो आप देख सकते हैं मेरा पैर का हालत लंगा पैर चलने की वजह से। तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। आजकल का धूप कैसा है, इसमें छक छक पैर जलता है रोड पे। मेरे आँख से आंसू गिरते थे, लेकिन मैं फिर भी रोड पे चलती थी, ये सोच करके कि मुझे कौन चप्पल ला के देने वाले, मेरा कौन है इस दुनिया में। जो लड़का शराबी नशेरी हर चीज़ था, दुनिया का सारा नशा करता था, फिर भी मैंने उससे शादी किया, खुद का बलि दे दिया कि जैसा भी लड़का है, कम से कम मेरे पेरेंट्स को टेंशन तो नहीं रहेगा दहेज का, कोई चीज़ का, कि जवान बेटी सर पे बैठी हुई। गरीब के घर में अगर जवान बेटी रहती है तो उनकी आंखों का रातों का नींद उड़ जाता है कि कैसे बेटी का शादी करेंगे, कैसे उनका खर्च उठाएंगे। आप रोइए मत, सबसे पहले आप रोना बंद कर दीजिए। आप जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो संघर्ष का रास्ता आपने चुना है, कहीं ना कहीं आप पूरे बिहार की गर्ल के लिए, बिहार की लड़कियां के लिए ना एक मिसाल बन के आई हैं। खास करके मधेपुरा जिला के लिए आप एक मिसाल बन के आई हैं। आपको रोना नहीं है, कहीं ना कहीं आपको देख के लड़कियां और भी मजबूत हैं। और एक बार चूहा का दवाई भी खा लिए थे, लेकिन हम नहीं मरे, बच गए। 2 बार बच गए। तो डॉक्टरों का भी कहना हुआ कि ऊपर वाला आपको कुछ स्पेशल करने के लिए इस दुनिया में रखे हैं। ऊपर वाला अभी आपको चाहते हैं कि आप दुनिया में रहें, अभी आपका टाइम नहीं आया है। पापा भी तो इस दुनिया से चली गए। जो इंसान प्यार का दावा किया, प्यार किया, एक बच्चा पैदा किया, शादी किया और हमको छोड़ दिया, तो मेरा तो कोई नहीं है। ये जले तो ये दर्द क्या है, मेरे दिल के दर्द के आगे मेरे जिस्मों का दर्द का कोई कीमत नहीं है। बताइए, आप पढ़ी लिखी लड़की हैं, आप कहीं ना कहीं ग्रेजुएट करके MA में हैं, कर रही हैं आप, और अगर आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो बाकी जो लेमैन है, जो मूर्ख लड़की है, उसके साथ क्या होगा समाज में? आप तो इतना संघर्ष भी कर पा रहे हैं, वो लोग क्या कर पाएगी? सर, आए दिन आप पेपर में, न्यूज़ में देखते होंगे कितनी लड़कियां सुसाइड कर रही है या कितनी को मार दिया जाता है। तो वो सब भी इन घटनाओं का शिकार होती है और लास्ट में सुसाइड कर लेती। मेरे जगह कोई और लड़की होती तो जिस तरह ज़िंदगी बर्बाद हुआ, जो इंसान प्यार का दावा किया, प्यार किया, वो धोखा दिया, एक बच्चा पैदा करके रोड पे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। मेरे पापा हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गए। मेरा जवान भाई डिप्रेशन का रोगी हो गया। तो भाई मेरा डिप्रेशन का शिकार है। मेरे जगह कोई और लड़की अगर होती तो वो पक्का सुसाइड कर लेती या तो मशहूर कॉल गर्ल बन जाती, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लांछन लगे, मेरे कैरेक्टर पे बहुत सवाल उठाए गए, लड़की ऐसी है वैसी है, कैरेक्टर लेस है। मुझे मधेपुरा से सिंहेश्वर पैदल सफ़र करना पड़ा, लंगा पैर चलना पड़ा, जो आप देख सकते हैं मेरा पैर का हालत लंगा पैर चलने की वजह से। तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। आजकल का धूप कैसा है, इसमें छक छक पैर जलता है रोड पे। मेरे आँख से आंसू गिरते थे, लेकिन मैं फिर भी रोड पे चलती थी, ये सोच करके कि मुझे कौन चप्पल ला के देने वाले, मेरा कौन है इस दुनिया में। पापा भी तो इस दुनिया से चली गए। जो इंसान प्यार का दावा किया, प्यार किया, एक बच्चा पैदा किया, शादी किया और हमको छोड़ दिया, तो मेरा तो कोई नहीं है। ये जले तो ये दर्द क्या है, मेरे दिल के दर्द के आगे मेरे जिस्मों का दर्द का कोई कीमत नहीं है, मेरे शरीर की तकलीफ का कोई अहमियत नहीं है। तो ना ही हम सुसाइड किए, वैसे कोशिश किए 2-3 बार सुसाइड करने का, लेकिन बच गए। एक बार हम नस भी काट लिए थे मरने के लिए, सुने थे नस काटने से इंसान मर जाता है। आप देख सकते 3-4 महीना खा रहा, लेकिन मरे नहीं। और एक बार चूहा का दवाई भी खा लिए थे, लेकिन हम नहीं मरे, बच गए। 2 बार बच गए। तो डॉक्टरों का भी कहना हुआ कि ऊपर वाला आपको कुछ स्पेशल करने के लिए इस दुनिया में रखे हैं। ऊपर वाला अभी आपको चाहते हैं कि आप दुनिया में रहें, अभी आपका टाइम नहीं आया है। मैडम, आप रोइए मत, सबसे पहले आप रोना बंद कर दीजिए। आप जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो संघर्ष का रास्ता आपने चुना है, कहीं ना कहीं आप पूरे बिहार की गर्ल के लिए, बिहार की लड़कियां के लिए ना एक मिसाल बन के आई हैं। खास करके मधेपुरा जिला के लिए आप एक मिसाल बन के आई हैं। आपको रोना नहीं है, कहीं ना कहीं आपको देख के लड़कियां और भी मजबूत होगी और लड़कियां सामने आएगी। जिस तरह आप जो है संघर्ष की रास्ता चुने, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत मजबूत हैं और आपके साथ पूरे मधेपुरा जिला के लोग खड़े हैं। ये सोशल मीडिया पे जब से आप वायरल हुए हैं, आपके लिए सारे लोग खड़ा है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा लग रहा है हमें। सर, ये तो कहने की बात है कि सब खड़े हैं, करेंगे, लेकिन देखना तो ये होगा
कि मेरा भाई जो भी डिप्रेशन में है उनका इलाज कराने में कितने लोग मेरे साथ हॉस्पिटल चल रहे हैं, एडमिट करवा रहे हैं, इलाज का खर्च उठा रहे हैं। वैसे तो सरकार से हम ये सब कहते हैं, आम जनता पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आम जनता को हम नहीं कह रहे, हम जिला के कलेक्टर साहब को कह रहे हैं, हम सरकार को कह रहे हैं। मतलब जिनको हक है, अधिकार है गरीब जनता का मदद करने का, हम उनको कह रहे हैं। और मेरे साथ जितना कुछ हुआ, इतना कुछ अगर किसी आम लड़की के साथ हो तो वो 3 ही रास्ता चुनती है, या तो वो सुसाइड कर लेती है, या वो मशहूर कॉल गर्ल बन जाती है, या तो वो डोम चमार दुसाद, मतलब किसी भी जातिवादी, किसी भी कैटेगरी, मतलब कैसे भी इंसान से शादी करके अपना जिंदगी को सेटिफाई करने लगती है। मेरी मतलब वो सोचती है कि जैसे चल रहा है चलने दो, एक आधा रोटी ला के खिलाए नहीं खिलाए, कम से कम इज्जत तो बच जाएगा माँ बाप का, फैमिली का। जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरा भाई डिप्रेशन रोगी हो गया है, मम्मी भी परेशान टेंशन में रहती है, बात करने की स्थिति में भी नहीं है घर के टेंशन की वजह से। तो ऐसा अगर किसी के भी साथ होता है तो वो अपना ज़िंदगी का बलि दे देती। मैंने भी बलि दे ही दिया था ऐसे लड़कों से शादी करके। जो लड़का शराबी नशेड़ी हर चीज़ था, दुनिया का सारा नशा करता था, फिर भी मैंने उससे शादी किया, खुद का बलि दे दिया कि जैसा भी लड़का है कम से कम मेरे पेरेंट्स को टेंशन तो नहीं रहेगा दहेज का, कोई चीज़ का, कि जवान बेटी सर पे बैठी हुई। गरीब के घर में अगर जवान बेटी रहती है तो उनकी आंखों का रातों का नींद उड़ जाता है कि कैसे बेटी का शादी करेंगे, कैसे उनका खर्च उठाएंगे। हम उनके साथ रह लेंगे और वो जैसा भी अपने प्यार से बदल देंगे शादी के बाद। लेकिन शादी के बाद उन्होंने मुझे जब रहने गई ससुराल, तो ससुराल कम हॉस्पिटल ज़्यादा पहुंचाया। ससुराल जब रहने गई तो तब उसने मुझे हॉस्पिटल का ससुराल नसीब किया। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो आप टोटो चलाती हैं, टोटो आपका अपना है या फिर किराए पे लेके चलाती हैं? मैं 2 महीना से लगभग टोटो चला रही हूँ। 1 महीना मैंने मुफ्त में टोटो चलाया सड़कों पे, ताकि कोई टोटो मालिक मुझे अपना टोटो दे किराया पे, क्योंकि महिला का प्रचलन नहीं है। तो और बहुत लोग का ये भी कहना था कि तुमको चलाते देखेंगे तब ना टोटो देंगे, इसलिए मैंने मुफ्त में चलाया ताकि पहचान बने। और 1 महीने मैंने 1 लीटर दूध पे टोटो चलाया अपनी बच्ची के लिए। मैं किसी को कहती थी भाई मैं पूरे दिन आपका टोटो चलाऊंगी, आपके हाथ पैर दर्द नहीं करेंगे, मेरे करेंगे, बस आप मेरी बच्ची के लिए 1 लीटर मुझे दूध दिला देना। और 1 लीटर दूध जिसका टोटो रहता था वो दिला देता था और मैं उसका टोटो चलाती थी। इस तरह करते करते एक टोटो मालिक से बात किया तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हें टोटो दूंगा, और उन्होंने टोटो दिया किराया पे, तो मैं चलाने लगी। लेकिन उनकी टोटो में कुछ टेक्निकल इशू थी, रेड कलर का टोटो था। मिराज भाई ने मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लिया था, उसमें आपने वो टोटो को देखा होगा न्यूज जंक्शन चैनल में। तो वो टोटो में मतलब दोपहर के बाद चार्ज खत्म हो जाता, बैटरी खराब थी। फिर मैंने दूसरा टोटो लिया दूसरे मालिक से, विकास से, तो उस टोटो में भी कुछ टेक्निकल इशू थी, उसका भी बैटरी खराब था। मतलब अच्छा टोटो नहीं था, तो मुझे वो भी टोटो चेंज करना पड़ा। अभी मैं जिस मालिक का टोटो चला रही हूँ तो वो भी ठीक उतना नहीं, उसका भी बैटरी 2 घंटा 3 घंटा में चला जाता है। तो अभी मैं टोटो का चार्ज भी खत्म हो गया था, तो घर पे मैं सोची जाके कुछ खा पी लूँ, और टोटो को गाड़ी मालिक के घर पे चार्ज में लगा के घर आई हूँ। टोटो आप अपने पास रखते हैं या शाम में पहुंचा देते हैं मालिक को? मालिक सुबह में यहाँ से गाड़ी पकड़ के जाते हैं टोटो मालिक के यहाँ, और उनसे टोटो लेके चलाते हैं, फिर शाम में छोड़ने जाते हैं, फिर टोटो को गाड़ी मालिक के यहाँ लगा देते हैं। और चार्ज खत्म हो जाता है तो टोटो लगा करके खाना वाना खाने चले आते हैं घर। चार्ज खत्म नहीं हो तो हम भूखे प्यासे भी पूरे दिन टोटो चलाने लगते हैं, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे 8 भाई बहन है, एक मेरी बेटी, एक मेरी माँ है, टोटल 10 आदमी, यार कमाने वाला कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, टोटो जो आप चलाती हैं तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत भी होता है? जो वहाँ पे कुछ सारे जेंट्स लोग होते हैं, ड्राइवर लोग, कोई परेशानियाँ वहाँ पे आप लोगों को? हाँ, परेशानियों का तो काफ़ी सामना करना पड़ता है। बहुत कमेंट पास करते हैं, बट मैं सबको इग्नोर करती हूँ। बहुत लोग मुझे डराने का कोशिश करते हैं, बहुत लोग कहते हैं सब्जी बेचो, बहुत बोलते हैं चाय बेचो, लेकिन मैं किन की बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ, इग्नोर करती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, मुझे बस इतना फ़र्क पड़ता है मेरा बच्चा भूखा नहीं सो रहा है, खा पी रहा है, बस बात खत्म है। दुनिया क्या बोलता है दुनिया को बोलने दीजिए। और मेरा बच्चा को कोई दूध ला के नहीं पिला रहा है, मेरा बच्चा भूखा सो रहा था, लेकिन वही टोटो है जिससे मेरा बच्चा भूखा नहीं सो रहा है। अच्छा अभी आपका जो है रिलेशन, जो आपका जो शादी हुआ था, वो किस स्थिति में आपका केस क्या चल रहा है वहाँ पे? और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं तारीख पे जाऊँ, क्योंकि हाजिरीनामा फॉर्म लेने में 100 रुपया लगता है। जब भी कोर्ट जाओ 100 रुपया का हाजिरीनामा पावरनामा लो, और मेरी हालत 100 रुपया मेरे बच्चे का दूध आ जाएगा, तो मैं हाजिरीनामा कैसे ले सकती हूँ? तो मैंने ऊपर वाले पे भरोसा करके सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, सबको सबके हाल पे छोड़ दिया, और अपने बच्चे को दूध की कमी को पूर्ति करने के लिए मैं टोटो चलाने लगी सड़कों पे। टोटो चलाने से आपका घर परिवार अभी चल रहा है ठीक ठाक, या परेशानी वहाँ भी है? सर पहले से तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि
पहले हम लोग को भूखा भी सोना पड़ता था, मेरा बच्चा को दूध का भी प्रॉब्लम होता था। हमको तो अपना दुख तकलीफ का एहसास नहीं होता है। सो आप देखिए अभी भी मेरे पाँव में घा है, देख लीजिए। आप कहिएगा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेरे पास रहने लायक स्थानीय निवास नहीं है, जो हम डीएम साहब से बार बार मुखिया जी आग्रह से कर कभी मिले नहीं आप, जो कि हमें आवास देने के लिए, उससे बात नहीं हुई मुखिया जी से? हम लगभग जितना आदमी से लोगों ने बताया सबसे मिला, सबके पास गए। उन लोगों ने कहा मुझे बहुत काम है, जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए अभी सूचियर में नाम नहीं है, तुम जाओ। मैंने मिला, बहुत दौड़ा, किसी ने कुछ नहीं दिया। बाथरूम तो हाथ नहीं दिया सर, देख सकते हैं आप। मेरे घर में बाथरूम भी नहीं है? बाथरूम नहीं है मेरे घर में, सरकारी कुछ भी नहीं मिला है।